यूपी पुलिस के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। हिंदी के महत्वपूर्ण यूपी पुलिस के क्वेश्चंस जो बाई एस के क्लासेस की तरफ से 17 और 18 डेट के एग्ज़ाम के लिए हैं। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट नंबर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे दिए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में कह रहा है 39 से 40 तक के जो क्वेश्चन है उनमें विलोम चुनना है, विलोम शब्द ज्ञात करना है। बहुत सरल है। तो परोक्ष का विलोम होता है, परोक्ष का विलोम होता है। तो आप बताइए परोक्ष का विलोम क्या होता है, तुरंत कमेंट करिए। परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम होता है, उत्कृष्ट का विलोम होता है। तो उत्कृष्ट का विलोम होता है बेटा क्या, निकृष्ट, निकृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। कह रहा है पानी पीकर पानी पीकर जात पूछना ना, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है, इसका अर्थ है क्या, अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, या काम निकलने के बाद सोचना, या आराम करना। कौन सही है इसमें, काम निकलने के बाद सोचना, ये है अर्थ। पानी पीकर जात पूछना मतलब कि जब पानी पी लिया उसके बाद हम पूछे तुम्हारी जाति क्या है, इसका मतलब काम निकलने के बाद सोचना। ओके, आप इसे समझिए, इसका अर्थ को अकॉर्डिंग से समझ सकते हैं। इसके 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हमें वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो ये बेटा आपका वाक्य वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार से मुख्यतः होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पावन, पावन का संधि विच्छेद है। तो पावन का संधि विच्छेद है क्या है, तो पौधन आन, पौधन अन, पौधन अन पावन का संधि विच्छेद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा, थोड़ा स्पीड से चलेंगे। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें वो चीज़ बताना है, शुद्ध शब्द चुनिए, शुद्ध शब्द बताना है, शुद्ध कौन है, शुद्ध कौन है। ओके, तो शुद्ध इसमें गंगा जल, क्या शुद्ध है, गंगा और जल ना, वे बुनियाद है। क्या इसमें आपका बड़ा सा, तो शुद्ध इसमें शब्द कौन सा है बेटा, शुद्ध शब्द है बड़ा सा, बड़ा सा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्य का आकर्मक क्रिया है। मेन हमें आकर्मक क्रिया बताना, आकर्मक क्रिया किस में प्रयोग हुई है। ठीक, तो 45 का कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, इसका ऑप्शन होगा पानी बरस रहा है, ये आकर्मक क्रिया है। ओके, मैं गेहूँ पीसता हूँ, तो यहाँ पर ये सकर्मक है क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्ट दी हुई है। श्याम निबंध लिखता है, यहाँ निबंध आपका ऑब्जेक्ट है। राम मोहन को रुला रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे सकर्मक हैं, जबकि इसमें कोई कर्म नहीं है। इसमें जब कोई कर्म नहीं है तो ये आपका हुआ कौन सा, आकर्मक क्रिया हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अब इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन समझाएंगे एक साथ। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे अगर देखा जाए वो किस प्रकार का सर्वनाम है, वह उत्तम पुरुष का, किसका, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो बेटा होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अगला आपका प्रश्न है लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो लालटेन ये आपका किस वर्ग में आता है, वो आपका किस वर्ग में आता है आपको मालूम हो तुरंत आप कमेंट करिए, नहीं तो हम बता रहे हैं ये आपका विदेशज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ओके, ये आपके क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है
कि यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा में कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? यशोदा में आपकी विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी जो है वो किस कारक में है? तो किस कारक में है ये आपको बताना है। तो वो कुर्सी में जो बैठे हैं मास्टर जी, ये अधिकारण है, अधिकारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें से चारों को अच्छी तरीके से स्टडी करिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा बहुव्रीहि आपका चतुर्भुज होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है आपका जो तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अंडे का शाहजहां, अंडे का शाहजहां का अर्थ होता है। अंडे का शाहजहां का अर्थ क्या होता है बेटा? इसका होता है आप कमज़ोर व्यक्ति नहीं, अनुभवी व्यक्ति नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति होता है। ओके, डी इसका सही आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे और भी हैं, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि उत्पन्न मति का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? ओके, तो इसका अर्थ क्या होता है? क्या उत्तर ना देने की क्षमता, या जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, नहीं होगा। जिसकी बुद्धि नई नई बात उत्पन्न करती हो, नहीं, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो आपको इसका अर्थ समझिए क्या कह रहा है, उस तरीके आप इसमें खुद अपने मन से लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। हड़ौती है ना, हड़ौती बोली है। हड़ौती कहाँ की बोली है? ये हड़ौती जो बोली है ये कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। प्रेमचंद्र के जो अधूरा उपन्यास था उस उपन्यास का क्या नाम है? उसका नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है बेटा? मंगलसूत्र। शुद्ध वाक्य चुनकर विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह है तो शुद्ध वाक्य चुनिए, शुद्ध वाक्य चुनना है तो विराम चिन्ह, ठीक, विराम चिन्ह का। तो वो कौन सा होगा आप लोग देख लीजिए। इसमें कह रहा आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो डी इसका सही जवाब होगा, डी सही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा घोष। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण वो कौन सा है? तो अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक, अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसमें आप लोग का जो अघोष वर्ण है वो है डी नंबर, सा है, ठीक। एक ही समय वर्तमान के लिए एक शब्द है, इसमें कौन सा एक शब्द है? ओके, आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और इसका आंसर है सी, समसामयिक इसका शब्द है, एक शब्द में बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका जो ये है पार्थिव का अर्थ होता है। पार्थिव अर्थ है, तो पार्थिव का अर्थ क्या है? ओके, पार्थिव अर्थ है आपका जिसका संबंध पृथ्वी से है, ये पार्थिव का अर्थ है। उद्दत का विलोम होता है। उद्दत का क्या विलोम होता है? उद्दत का विलोम आप लोगों को बता दें, उद्दत का विलोम होता है
विनीत, विनीत होता है। घर की पर्यायवाची है, ठीक। घर की पर्यायवाची शब्द क्या है? घर की पर्यायवाची शब्द क्या है? तो घर की पर्यायवाची शब्द अगर देखा जाए तो देखो हरदम जो पर्यायवाची शब्द आएगी बेटा वो कोई आपकी जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ने वाली नहीं आएगी, कुछ टफ ही होती है जो पर्यायवाची होगी। तो बहुत से लोग आश्रम लगा देंगे, आश्रम जो कि गलत है। इसका सही आंसर है बेटा आपका गे होगा, गे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोषक। शोषक का विपरीत अर्थ है, विपरीत अर्थक शब्द है। तो शोषक का विपरीत अर्थक शब्द क्या है? ओके, शोषक का विपरीत अर्थक शब्द है पोषक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बेटा। कहावत शब्द जो है प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत में जो प्रत्यय यूज है वो क्या है? कहावत के प्रत्यय में आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसमें जो जुड़ा हुआ है पीछे साइड वो आवत जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वह कह धन आवत कहावत होता है। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, है ना। तो जो ये में लगा हुआ है इसमें कौन सा काल ये दर्शा रहा है? तो ये वाक्य हमारा कौन सा काल दर्शाता है? ये हमारा सामान्य भूतकाल दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बेटा तैयार हो जाइए प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में जो धड़ाधड़ है ये किस शब्द को या कौन सा रूप है? धड़ाधड़, है ना। तो धड़ाधड़ बिक रही हैं ये इसमें कौन सा है? आप खुद समझिए। धड़ाधड़ मतलब ये बिकने की विशेषता बता रही है। बिकना, बिक रही मतलब क्रिया, क्रिया की विशेषता है तो क्रिया विशेषण होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग फिर देख लीजिए। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इसमें जो मैं शब्द है मैं घर जाऊंगा ये कौन सा वाक्य है? ठीक है, इसमें ये आपका जो वाक्य है वो है बेटा, देखिए संज्ञा उपचार नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं। तो मैं घर जाऊंगा मतलब आपका क्रिया, पेड़ पेड़ क्रिया, क्रिया उपवाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देख लिया बेटा। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली है। इलाहाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है? तो आप सबको मालूम होना चाहिए, इलाहाबाद आपके पास रहता है, वो है अवधि। एक के उच्चारण का स्थान का नाम है। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, क्या नाम है? तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। ये ए जो है वो कंठ से निकलता है। कहाँ निकलता है? कंठ से। तो ये आपका कंठ और तालु से, तो कंठ तालु होगा, कंठ तालव्य होगा। उसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट कुछ और भी हो गए, ये उड्डयन काल जैसे है। तो उड्डयन काल ना जाए, फिजिक्स में होता है तो ये आपकी ये हिंदी है। तो उड्डयन का संधि विच्छेद होता है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या है? उद्दन डयन, उड्डयन उड्डयन, तो उड्डयन हो जाएगा उड्डयन। तो उड्डयन है, उड्डयन का क्या होता है? उत्तधन डयन होगा। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन, है ना। चूरन किस प्रकार का शब्द है? चूरन आपका तत्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकड़ी भूल जाना। चौकड़ी भूल जाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? चौकड़ी भूल जाना, इसका मुहावरे का अर्थ है राह ना सूझना। कहते हैं चौकड़ी तुम भूल गए मतलब रास्ता भूल गए, राह ना समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है तो इतने आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये क्वेश्चन को आपको जवाब देना है और इसे कमेंट में आपको ये क्वेश्चन, ये जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, एक 73 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन और 75 नंबर क्वेश्चन तक आपको इस चीज़ के जवाब देने हैं। नेक्स्ट आपको कल आपकी ये मैथ के जो क्वेश्चन होंगे इसमें संख्यात्मक और मानसिक योग्यता बताई गई, ये आपको कल प्रोवाइड हो जाएगी मॉर्निंग टाइम में। ओके, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको 100% में
समय पर ही आपकी सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। ये सवाल, ये चीज़ें आप खुद देख लेंगे, बहुत चीज़ें आपकी फंसेंगी। ओके, जय हिंद, जय